हेलो साथी, नमस्कार। मैं रोशन कुमार यादव आप सभी को बुलंद बिहार स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। साथी, आज के सेशन में हम लोग क्लास 10 का एपी से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बात करेंगे जो एग्जाम में सीधे आते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं एपी क्या होता है, इसका सीरीज किस टाइप्स का होता है। एपी से कम 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं एग्जाम में। तो आइए हम समझते हैं। ये एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। एपी का जो सीरीज होता है आपका, जैसे कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक है। A4 ले लेते हैं। यहाँ प्रत्येक ये जो आपका A1 है, A2 है, A3 है, इसको पद बोलते हैं, इंग्लिश में इसको टर्म बोलते हैं। और दो लगातार टर्मों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी डी को शार्प अंतर भी बोलते हैं। इसी डी को शार्प अंतर भी बोलते हैं। जैसे कि फिर यहाँ 2 से और 3 के बीच का डिफरेंस लेंगे तो ये भी आपका डी होना चाहिए। 3 से 4 का बीच का डिफरेंस लेंगे, ये भी डी। यहाँ ये जो डी है, यहाँ का डी और यहाँ का डी, तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। यदि इन दोनों डी के बीच में किसी भी तरह का अगर अंतर आता है तो ये आपका एपी फॉर्म नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से बात करते हैं। जैसे कि हम एक सीरीज रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ 1 और 2 को देखिए, बीच का अंतर कितना है, 1। 2 और 3 का बीच का अंतर कितना है, 1 है। 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। यहाँ की बीच का डिफरेंस जो है ना, दो सीक्वेंस टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो इसको हम लोग एपी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसे हम ले लेते हैं इवेन एपी फॉर्म, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इवेन नंबर का एपी फॉर्म। अब यहाँ देखिए 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 4 और 6 का बीच का अंतर कितना है, 2 है। ये 2 और 2 क्या है, बराबर है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे एपी फॉर्म। यदि एक एपी हम और लेकर के रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। यहाँ 1 और 3 का बीच का अंतर कितना है, 2 है। 3 और 7 का बीच का अंतर कितना है, 4 है। यहाँ देखिए जब 2 लगातार टर्म लेते हैं तो इसका बीच का अंतर 2 है, और यहाँ पर 2 लगातार टर्म लेते हैं, इसका बीच का अंतर 4 है। ये अगर डिफरेंस बराबर नहीं है ना तो ये आपका एपी फॉर्म नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझने का प्रयास कीजिए कौन सा सीरीज एपी फॉर्म में होगा और कौन सा सीरीज एपी के फॉर्म में नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि एपी फॉर्म में अगर मुझे पहला पद दे दिया जाए, सार्वंतर दे दिया जाए और पूछेगा कि nवां पद क्या होगा, जैसे कि 5वां पद क्या होगा, किसी भी एपी का 5वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, 9वां पद क्या होगा। अब यहाँ देखिए, जैसे ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, इसी तरह से nवां पद आता है, 10वां पद आता है, 8वां पद आता है। तो इस कंडीशन में हम लोग nवां पद कैसे फाइंड करेंगे, इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं। आप लोग समझ गए हैं कि एपी का कौन सा सीरीज होता है और कौन सा सीरीज नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि ये एपी रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसमें ए को हम बोलेंगे क्या चीज, प्रथम पद। ए को क्या बोलेंगे, प्रथम पद। और बीच का जो अंतर है डी, जिसको बोलते हैं सार्व अंतर, क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। और ये सार्व अंतर बराबर क्या होता है, अगला टर्म ये आपका A2 है, A2 माइनस A1 यहां से निकालिए, या A3 माइनस A2 करके निकालिए, कहीं से भी निकालिएगा ना, दो टर्मों के बीच का डिफरेंस, तो हमेशा डी क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरी चीज है अंतिम पद, ये जो है an को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद बोलते हैं। ये अंतिम पद बोलिए या nवां पद बोलिए, एक ही बात है।
और n क्या है आपका, n बराबर हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या, हिंदी में इसको बोल दीजिए। तो फाइनली आप लोग हर एक टर्म को समझने का प्रयास कर लिए हैं कि a को प्रथम पद और d को बोलते हैं सार्वंतक, an को बोलते हैं अंतिम पद या nवां पद बोलिए, और n का मतलब होता है पदों की संख्या। यदि आपको a दे दिया जाए और d दे दिया जाए और पूछेगा कि nवां पद क्या होगा, तो यहाँ nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला के बेस पर हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के लिए काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमने सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक चार्ट लाए हैं और इसी चार्ट से हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम के लेवल से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इसी चार्ट के अंदर से क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में छपने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस 2016 से लेकर के लगातार 2021 तक आ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से मेरा गेस 2020 में भी रहा, वही गेस 2021 तक भी सफल रहेगा। हमने क्वेश्चन का पैटर्न और हर एक लेवल को देखते हुए हमने ये चार्ट बनाए हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और मैं आप इस बात को गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे सारे लेक्चर को फॉलो करेंगे तो मैथ में आप 90+ % लाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आइए हम मिलते हैं an के टर्म पर जो क्वेश्चन बनते हैं उस चीज को। जैसे कि मेरा चार्ट का पहला क्वेश्चन हो गया आपका AP 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। यहाँ देखिए ये एपी का जो सीरीज दिया हुआ है 10 7 4, इस तरह से डॉट 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 का 30वां पद बोल रहा है, यानी नंबर ऑफ टर्म क्या है, n बराबर कितना है, 30 है, और 30वां पद बोल रहा है आपको निकालने के लिए। तो यानी कि a 30 बोल रहा है आपको निकालने के लिए, जिसमें एपी आपको दे दिया। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 10 है, और a1 मान लीजिए, और a2 बराबर कितना है आपका 7 है, और सार्वंतर d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 कितना है आपका 7 और ये -3 10, फाइनली आपका क्या आएगा -3। तो d बराबर कितना हो गया, -3। अब आप लोग जानते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और n का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, 30वां पद बोल रहे हैं निकालने के लिए ना। और a प्रथम पद 10 हो गया, n कितना है आपका 30 माइनस 1, और d कितना सार्वंतक -3 हो गया। तो 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना होगा 29, गुना क्या होगा -3, 10 प्लस माइनस क्या होगा -9 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6 1 7, 9 27 का 7 हासिल 2, और 3 दूना 6 6 2 कितना होगा 8 होगा। तो माइनस कीजिए आप कितना आएगा -77। तो फाइनली हम लोग एपी का 30वां पद कितना फाइंड किए, -77। आप यहाँ लिख दीजिए, अतः एपी का 30वां पद -77 होगा। तो फाइनली ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन वीडियो को पुश करके पूरा नोट कर लीजिए। जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है एपी -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद निकालिए।
11वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ जो भी कुछ दिया हुआ है उसको हम मान लेते हैं। माना ए बराबर A1 बराबर कितना है आपका -3 है, A2 बराबर कितना है AP का दूसरा पद -1/2 है, और आपको क्या बोल रहा है 11वां पद निकालने के लिए, यानी n बराबर आपका कितना लिखा हुआ है 11। तो ये 11 बराबर क्या होगा, यही बोल रहा है आपको निकालने के लिए ना, क्योंकि आप जानते हैं कि D बराबर क्या होगा, A2 माइनस क्या होता है A1 होता है। तो D बराबर फाइनली क्या होगा -1/2 माइनस और माइनस यहाँ 3 है, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1 हो गया। तो यहाँ एलसीएम लीजिएगा 2 हो गया, -1 और +3 कितना हो गया -2, 3 दूना 6 हो गया यहाँ पर, तो माइनस कितना 5/, फाइनली डी बराबर कितना हो गया 5/2 आ गया। अब A11 का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं कि A प्लस क्या होगा n-1 इंटू डी होगा। ये प्रथम पद कितना है -3 है, प्लस n कितना है 11 - 1 और d कितना है 5/2। फाइनली -3 प्लस 11 - 1 कितना हो गया 10 गुना 5/2 और 2 5 से कितना होगा 10, 5 से 25, 25 - 3 कितना होगा 25 में से अगर आप 3 माइनस कर दीजिएगा तो फाइनली आपका गैस आ गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः एपी का 11वां पद कितना है 22 होगा। तो इस तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी काफी अच्छे तरीके से सोल्व करने का प्रयास किए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे जो इसी टाइप्स का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा उसमें क्या है चेंजिंग है। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 3। इसमें क्वेश्चन है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद का 78 होगा। अब देखिए पहले का जो क्वेश्चन था उसमें आपको पूछ रहा था कि 11वां पद क्या होगा 13वां पद क्या होगा, यानी कि एन आपसे पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एपी इतना का कौन सा पद 78 होगा, यानी कि एन का वैल्यू आपका ऑलरेडी दे चुका है और यहाँ एन का वैल्यू आपसे पूछा है कि कौन सा पद है ना। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए हैं। अब यहाँ जो भी कुछ हमको मिला उसको हम मान लेते हैं। माना A1 बराबर प्रथम पद कितना है 3 है, A2 बराबर द्वितीय पद कितना है 8 है, और यहाँ अंतिम पद यानी AN बराबर आपको कितना लिखा हुआ है 78 लिखा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि D बराबर क्या होता है A2 - A1 होता है, और A2 कितना है आपका 8 - 3 करेंगे तो D बराबर फाइनली कितना हो गया 5, D तो निकल गया। अब यानी कि चूंकि AN का कंसेप्ट क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है। AN कितना है जी 78 और A कितना है आपका 3 हो गया, और n कितना है मालूम नहीं, और D कितना है सार्वंतर 5 है। अब यहाँ देखिए ये 3 इधर प्लस में है ना, और बराबर का इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 78 - 3 कितना होता है 75। 5 इधर मल्टीपल में यानी गुना के रूप में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया 5, और यहाँ फाइनली क्या हो गया n-1। तो 75 में अगर आप 5 से भाग देते तो 15 आ जाएगा, और यहाँ n-1 हो गया। 1 इधर क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, फाइनली n बराबर कितना हो गया 60, यानी कि एपी का 16वां पद कितना होगा 78 होगा। तो फाइनली हम लोग n ज्ञात कर लीजिए। आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के अंत में, अतः एपी का 16वां पद
16वां पद 78 होगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन 2 नंबर में आएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ देखिए हम बता देते हैं आपको, ये 78 है, ये यहाँ 3 प्लस में इधर आएगा तो -78 - 3 कितना होंगे 75। 75 इक्वल टू n-1 और यहाँ 5 मल्टीपल में है, गुना के रूप में है, बराबर का इस साइड आएगा तो डिवाइड में 5 से इसको भाग दिए 15 × 5 = 75, 15 इक्वल टू n-1 -1 इधर आएगा तो प्लस 15 1 16 तो n बराबर कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे। फाइनली ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, इसको डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ कुछ एपी दिया हो, हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है ना अब बड़ा होते जा रहा है। आप इस क्वेश्चन को आराम से कॉपी में नोट कीजिएगा, उसके बाद इसको सोल्व कीजिएगा। जैसे कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। पुनः सुनने का प्रयास कीजिएगा और लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में जो कुछ लिखा होगा उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। माना कि एपी का 5वां पद A5 है तथा 7वां पद सॉरी तीसरा पद बोल रहे हैं ना, मिस्टेक हो गया। एपी का तीसरा पद तीसरा पद कितना है 5 है। तीसरा पद का मतलब जानते हैं आप लोग, A3 = 5। और यहाँ देखिए अब जानते हैं कि an का वैल्यू क्या होता है प्लस n-1 × d हो गया। और यहाँ A3 है तो इसकी जगह हम A3 लिखेंगे। A मुझे मालूम नहीं है, n का मालूम, n कितना है आपका 3 है तो 3 - 1 कीजिए, और d मालूम नहीं है तो d यहाँ लिखिए, और इसका वैल्यू कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ। तो फाइनली यहाँ a + 2d = कितना हो गया 5। समीकरण इसको फर्स्ट मानिए। पुनः प्रश्नानुसार सातवां पद 9 है, यानी A7 बराबर आपको कितना हो गया 9 हो गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि A7 का वैल्यू क्या होगा a + n-1, और n का वैल्यू 7 है, 7 - 1 × d बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। a + 6d बराबर कितना हो गया आपका 9। समीकरण इसको मान लीजिए सेकेंड। अब यहाँ समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड आ गया। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जानते हैं कि विलोम हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। आप किसी भी विधि से a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको सबसे अच्छा लगता है कि विलोम विधि से। यह लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट आपका कितना a + 2d बराबर में 5 हो गया, और a + 6d बराबर 9 हो गया। माइनस कीजिए या -4d = कितना हो गया -4 हो गया। ये कट गया, d बराबर कितना हो गया फाइनली 1 हो गया। d बराबर कितना निकल गया 1। फाइनली हम लोग d का वैल्यू निकाल चुके हैं।
अब ए का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में इसका वैल्यू पुट करेंगे। अब समीकरण 1 में डी बराबर 1, समीकरण 1 कितना है आपका, a प्लस 2d इक्वल टू 5 है, a प्लस 2d और d का वैल्यू यहाँ पर 1 आया और इसका वैल्यू कितना है 5 है। a बराबर फाइनली कितना हो गया 3। तो हमने d भी फाइंड कर लिया और a भी फाइंड कर लिया। अब यहाँ से आगे हम यहाँ पर लिखेंगे, मुझे जगह यहाँ मिल रहा है, जहाँ मुझे जगह मिलता है वहां लिख लेते हैं। आप लोग सीरियली कॉपी में बनाइएगा। अब एपी बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका कितना है 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इस तरह से आपका एपी फॉर्मेट हो गया। तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी काफी आसान तरीका से सोल्व करने का प्रयास किए हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। पुनः सुनने का प्रयास कीजिएगा। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो आप लोग जानते हैं कि 2 अंकों में जो संख्या है आपका, जैसे 10 से स्टार्ट होता है, 11 हो गया, 12 हो गया। क्या ये 10 3 से कटने वाला है? नहीं कटने वाला। क्या ये 11 3 से कटने वाला? नहीं। 12 आपका 3 से कट जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे, चूंकि 3 अंकों से कटने वाली प्रथम संख्या, या डायरेक्ट लिख लीजिए, माना एपी बराबर वाली संख्या कितना हो गया आपका 12, और 12 में 3 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 12 3 15, 15 3 18। इस तरह से आपका एपी बनेगा और अंतिम तक मुझे जाना है। अब बताइए यहाँ पर 100 है, ये तो 3 अंकों की संख्या हो गया, इसका कोई जरूरत नहीं है। इससे जस्ट छोटा क्या होगा 99, जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या ये 3 से कट रहा है? जी हाँ, ये 3 से कट रहा है। तो अंतिम अंक जो होगा आपका 99 होगा, जो 3 से विभाज्य है। अब इसी के माध्यम से हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म। 3 से कितनी ऐसी संख्या है जो, एपी का कितनी ऐसी टर्म है जो 3 से कट जाएगा। तो यही मुझे n निकालना है। अब जानते हैं कि प्रथम पद a बराबर कितना है 12 है, सार्वंतर d बराबर कितना है 3 है। अब और एपी आपका कितना लिखा हुआ है an बराबर आपका फाइनली 99 दे दिया हुआ है, अंतिम पद जिसको बोलते हैं। अब an का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है 99 और a का वैल्यू कितना है 12। n मुझे मालूम नहीं, d मालूम है 3। 12 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। 99 में से 12 माइनस कर दो, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7 हो गया, 9 माइनस 1 कितना होगा 8 हो गया। इधर 3 क्या है 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, और यहाँ 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया, और यहाँ क्या है n-1, 3 से कट जाएगा ये, 3 दूना 6 और 3 9 में 27। फाइनली कितना आया 29 बराबर n-1, -1 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी 29 31, n बराबर कितना हो गया फाइनली 30 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 30। तो 2 अंकों की 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए, अतः 2 अंकों की 30 संख्याएं 3 से विभाज्य
होगा। तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक खत्म कर लिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो है एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस एपी का कोई भी पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। इसमें 2 टाइप्स का क्वेश्चन होगा और दोनों को हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। क्वेश्चन का जो पहला टर्म है उसमें लिखा है एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 -81। पर इतना को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। जो कुछ दिया है उसको आप लिख लीजिए। एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद हम लिख लेते का nवां पद -81। अब A1 बराबर कितना होगा 21, A2 बराबर कितना हो गया 18 हो गया, और nवां पद यानी an बराबर आपका कितना है -81 लिखा हुआ है। चूंकि d बराबर तो जानते हैं, A2 माइनस क्या होगा A1, A2 कितना है 18 और माइनस करेंगे 21, 18 3 कितना हो गया 21 -21, तो d बराबर फाइनली आ गया क्या चीज -3। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। an का वैल्यू कितना लिखा हुआ है -81, तो -81 और प्रथम पद आपका कितना है 21 है, प्लस n तो मुझे मालूम नहीं है, और डी सार अंतर कितना आया आपका -3 आया है, तो गुना -3 कर लीजिए। अब यहाँ देखिए ये -81 है, ये इधर 21 जो है प्लस में है, इधर आएगा तो -21, और यहाँ देखिए 3 क्या है मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा -3 डिवाइड के रूप में हो गया। अब यहाँ सिर्फ बचा तो क्या n-1। अब इसको ऐड कर लीजिए, एक और कितना हो गया 2 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10, माइनस लगा करके और यहाँ माइनस, दोनों माइनस कैंसिल, 3 से इसमें डिवाइड कीजिए और ये हुआ आपका n-1। 3 से कटेगा तो 3 3 9 और 3 चौको 12, 34 इजिकल टू n-1। तो फाइनली n बराबर क्या हो जाएगा आपका -1, इधर आएगा तो प्लस यानी कि 35 हो गया। तो n बराबर हम क्या निकालेंगे 35। अतः एपी का 35वां पद आपका क्या होगा -81 होगा। एपी का 35वां पद -81 होगा। तो फाइनली क्वेश्चन को हम यहां तक सोल्व कर लिया। इसके आगे बोल रहा है क्वेश्चन, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, इसको हम चेक करेंगे, यानी an का वैल्यू जो है 0 कहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम आगे सोल्व करेंगे। हम इसको यहां से हटाते हैं, इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पुनः an बराबर शून्य ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू 0 दिया हुआ है और a प्रथम पद कितना है 21, n मुझे मालूम नहीं है, और डी सार्वंतर कितना है 18 3 21 -3 हो गया। यहाँ देखिए 21 इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा -21 होगा, -3 इधर मल्टीप्लाई के रूप में, इधर आएगा तो -3 डिवाइड में, और यहाँ n-1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 21, फाइनली 7 है, इधर -1 प्लस में, इधर आएगा तो +1 इक्वल टू n। तो फाइनली क्या निकला n बराबर कितना होगा 8। अतः एपी का
8वां पद शून्य होगा, शून्य होगा। अब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कीजिए। बोला किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करें। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है उसी तरीके से हम क्वेश्चन को लिखेंगे। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद जो है ना, माना एपी का 17वां पद, मान लीजिए 17वां पद हो गया आपका, कहते हैं 17वां पद, ये 17 बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ फाइनली क्या हो गया, ये 17 बराबर हो गया आपका ए प्लस एन, कितना है 17 माइनस ए कितना होगा 16, 16 डी हो गया। पुनः 10वां पद है ना, 10वां पद बराबर क्या होगा, ए 10 बराबर हो गया आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फाइनली ये 10 बराबर कितना हो गया ए प्लस, और 10 माइनस ए कितना होता है 9 डी हो गया। तो फाइनली हम ए 10 भी निकाली, और यानी कि 17वां पद भी निकाली और 10वां पद भी निकाली। अब प्रश्नानुसार लिखिए। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है कि 17वां पद जो है ना 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है आपका 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो क्या इसमें से हम 7 अगर माइनस कर देंगे तो ये 10वें पद के बराबर नहीं हो जाएगा। और ये 17 का वैल्यू क्या है, ए प्लस 16d यानी 16d माइनस 7। और ये हो गया ए 10 का वैल्यू क्या है, ए प्लस 9d हो गया। फाइनली यहाँ ए देखिए प्लस में, ए भी प्लस में, दोनों दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ 16d है, और यहाँ 9d इधर आएगा तो माइनस 9d, 7 इधर माइनस में, उधर गया तो प्लस में। 16 माइनस 9 कितना होता है 7d इक्वल टू कितना आपका 7। फाइनली 7 7 कैंसिल हो गया, डी बराबर कितना हो गया 1, तथा सार्वंतर बराबर कितना हो गया 1 हो गया। फाइनली 8 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, और हो सके तो एक से अधिक स्टूडेंट को ये लेक्चर दिखाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि इसका जो प्रॉफिट है वो एग्जाम में आपको डायरेक्टली मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।